हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन किया था और गैमेटोजेनेसिस में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। उसी गैमेटोजेनेसिस का जो सेकेंड पार्ट है उसका क्या नाम है? oogenesis। नाम से पता चल जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो जनरली oogenesis का जो प्रोसेस होता है वह ओवम में होता है। oogenesis का प्रोसेस कहाँ होता है? ओवम में होता है। और आपके इस प्रोसेस में क्या क्या मैकेनिज्म होता है, जैसे एकदम जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, सबसे पहले क्या था जो प्रोड्यूस होता था, क्या प्रोड्यूस होता था? जो स्पर्म या जो ओवा प्रोड्यूसिंग सेल सबसे पहले ऑरिजिन होती थी। और ऑरिजिन होने के बाद क्या होता था? उनकी जो नंबर थी वो इंक्रीज होती थी माइटोसिस के द्वारा। उसके बाद क्या होता था? डिफरेंशिएट होता था। उसके बाद क्या होता था? मॉर्फोलॉजिकल या यूं बोलेंगे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज होते थे। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको ये हमारा ऊगोनिया, यानी कि इसमें ऊगोनिया क्या है? ओवा प्रोड्यूसिंग सेल को ऊगोनिया बोलते हैं या उसको एग मदर सेल भी कहते हैं। जिस तरीके से वहां पे क्या था? स्पर्म मदर सेल था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? एग मदर सेल थे। और हमेशा क्या होगा? एग मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होगा, 2n के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये एग मदर सेल की पहले सबसे क्या था कि माइटोसिस होती है। तो एग मदर सेल की माइटोसिस हुई। अब माइटोसिस हुई तो इनकी संख्या क्या हुई? डबल हुई। फिर से इनकी माइटोसिस हुई तो इनकी संख्या क्या हो गई? डबल हो गई। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो आपको मैं oogenesis बता रहा हूँ यह स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। किस फॉर्म में डिफरेंट होता है? तो ये जनरली oogenesis कब स्टार्ट होता है? तो oogenesis जब फीमेल के या जब किसी वुमेन के जिस्टेशन पीरियड में सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रहती है, उसी समय से आपको oogenesis स्टार्ट होता है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में कब होता है? प्यूबर्टी में होता है, प्यूबर्टी एज में होता है। और फीमेल में कब स्टार्ट होता है? तो सेकेंड मंथ ऑफ द जिस्टेशन पीरियड, सेकेंड मंथ ऑफ जिस्टेशन पीरियड। और जिस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो फर्स्ट डे बेबी कंसीव करता है, कहां पे? यूट्रस पे कंसीव करता है। और टिल बर्थ, जब तक वो बर्थ नहीं कर रहा होता है उतने ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? जिस्टेशन पीरियड कहते हैं। समझिएगा कि आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ, कहां पे? यूट्रस पे एम्ब्रियो की इम्प्लांट के बाद और जब तक बेबी डिलीवर्ड नहीं हो जाता है, इतने ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? जिस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और जनरली फीमेल में गर्ल चाइल्ड जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर रहती है, जब वो सेकेंड मंथ में पहुंचती है उसकी जिस्टेशन पीरियड, तो सेकेंड मंथ में ही उसके ओवरी से क्या बन जाते हैं? ओवा बन जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि उस टाइम अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन ओवा बन के रेडी हो जाते हैं। और वो मैच्योर तो नहीं हो पाते लेकिन बन के रेडी हो जाते हैं। तो वही आपको बता रहा है ये ऊगोनिया के माइटोसिस हुई। माइटोसिस होने के बाद मैंने बताया था कि अब कुछ सेल डिफरेंशिएट होंगे और कुछ सेल क्या होंगे? फर्दर डिवीजन में जाएंगे। तो मैंने एक सेल को पकड़ा, ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ। और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बना? अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्राइमरी oocyte क्या था? आपका 2n के फॉर्म में था। अब इस प्राइमरी oocyte की आपकी मियोसिस होगी। तो आप कभी अगर लोअर क्लास में पढ़े होंगे, मियोसिस में 2 फेज होता है, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। तो यहाँ पे मियोसिस 1, आप समझिएगा प्राइमरी oocyte जब मियोसिस होती है, प्राइमरी oocyte सेल 2n वाला जो सेल ये कब हो रहा है? जब वह जिस्टेशन पीरियड के सेकेंड मंथ में है। तो उस गर्ल के ओवरी में जो आपकी सेल है वह क्या होती है? उसकी डिफरेंशिएशन होने के बाद बहुत सारे सेल्स तो पहली बार डिफरेंशिएट हो गए। अब डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे प्राइमरी oocyte का मियोसिस जब होता है तो मियोसिस में आपको प्रोफेज में 5 स्टेजेज होते हैं, जिसमें से एक स्टेज है डेप्लोटिन। प्रोफेज 1 का जो मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसमें आपको 5 फेजेज होते हैं। उसमें से एक फेज है आपका डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में आके स्टॉप हो जाता है, यानी कि बनना कब चालू हुआ?
सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, और लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, उस सेल का थोड़ा सा क्या हुआ, बन के स्टॉप हो गया। कब तक? सस्पेंड एट डेप्लोटिन, डेप्लोटिन के स्टेज पे आके या डेप्लोटिन अवस्था पे, मियोसिस 1 के प्रोफेज के डेप्लोटिन अवस्था पे क्या हो गया, वह सस्पेंड हो गया। और कब तक ये सस्पेंड या कब तक ये स्टॉप रहता है बनना, कब तक इसकी पॉज रहती है, ये कब तक ये वैसे उसी स्थिति में रहता है। तो आप याद रखिएगा कि वो गर्ल जब तक चाइल्डहुड में है, चाइल्डहुड का मतलब कि जब तक उसके बॉडी में कोई बिहेवियरल चेंज ना आ जाए, उसके बॉडी में जब तक कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो ना हो, जिसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। और प्यूबर्टी एज की अगर बात कोई की जाती है किसी गर्ल का, तो प्यूबर्टी एज वो होता है कि जिस किसी भी मेल या फीमेल में उसके बॉडी में कुछ बिहेवियरल या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज हो जाए। तो उस स्ट्रक्चरल चेंजेज में क्या होता है, अगर फीमेल की बात करते हैं तो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, वॉइस थिन होता है, और उनके लाइफ साइकिल में हर एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये इंडिकेशन होता है कि वो उसकी प्यूबर्टी एज आ गई। और तब तक क्या कहलाता है, तब तक चाइल्डहुड कहलाता है। तो जब तक चाइल्डहुड तक है, प्यूबर्टी एज से पहले तक आपकी डेप्लोटिन अवस्था में वो क्या होता है, सेल सस्पेंड रहता है, स्टॉप पोजीशन पे, पॉज पोजीशन पे रहता है। और जैसे प्यूबर्टी एज आता है, प्यूबर्टी एज या यूं बोलेंगे कि इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्टिकुलर फीमेल, तो सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होता है, उसके बाद क्या होता है, अब मियोसिस आपकी कंप्लीट होती है। मियोसिस स्टार्ट कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव में कि मियोसिस स्टार्ट कब हुई, तो मियोसिस स्टार्ट आपकी एम्ब्रियोनिक अवस्था में हुई, और वहीं तक क्या हुआ, हैंग हुआ। पूछता है कि कौन से फेज तक स्टॉप रहा, तो डेप्लोटिन तक स्टॉप रहा। और इसके बाद का जो स्टेज है वह कंप्लीट कब होता है, तो जब वह फीमेल एट चाइल्डहुड या प्यूबर्टी एज में आती है, तो उसकी मियोसिस क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो ये एक सेल डिवाइड हुआ दो सेल में, लेकिन दोनों सेल का अनइक्वल डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस तो इक्वल डिवीजन हुआ, लेकिन उसकी साइटोप्लाज्म क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन। तो अगर ध्यान समझिएगा कि न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट में कहेंगे कि कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं हुआ। मियोसिस जब आपकी कंप्लीट हुई तो दो सेल बना, यहां तक तो सही है, ठीक स्पर्मेटोजेनेसिस तक, लेकिन दोनों सेल क्या होगा, अनइक्वल हुआ, एक बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ। बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं, आपको ओवम या ओवम प्रोड्यूसिंग सेल बोलते हैं, छोटे वाले को पोलर बॉडी कहते हैं। छोटे वाले को क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। इसका कोई अभी तक फंक्शन मेंशन नहीं हुआ। बड़ा वाला को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी oocyte। देखिए प्राइमरी oocyte कब बना, जब वो गैमेट्स, जब वो एम्ब्रियो अवस्था में था, और सेकेंडरी oocyte कब बना, जब ये प्यूबर्टी एज में गया, तब जाके सेकेंडरी oocyte। अब ये वाला जो सेल होगा वह एन के फॉर्म में होगा, समझिएगा इस बात को। ये वाला सेल कैसा होगा, एन के फॉर्म में होगा। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। कब बना, तो यह आपको प्यूबर्टी एज में बना। अब सेकेंडरी oocyte की फर्दर एक बार क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस सेकेंड सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2। अब सेकेंडरी oocyte कब कंप्लीट हुआ, तो प्यूबर्टी एज में। और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, अब ये फिर क्या होगा, फिर स्टॉप पोजीशन पे। और कब तक स्टॉप पोजीशन में, जब तक कि वो ओवरी से ओवा रिलीज ना हो। तो सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, और मियोसिस सेकेंड का जो कब तक सस्पेंडेड होता है, तो मेटाफेज। ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड पोलर बॉडी या यूं बोलेंगे सेकेंडरी oocyte कब तक आपको स्टॉप पोजीशन पर रहता है, तो आप बताइएगा कि जब आपकी ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो रहा होता तब तक क्या होता है, स्टॉप पोजीशन पे रहता है। और किस अवस्था में होता है, तो मेटाफेज सेकेंड अवस्था में होता है, जब इसकी ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन का मतलब कि ओवरी से ओवा का निकलना, इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन कब होता है, तो किसी भी फीमेल में एक आपको पर मंथली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मिड टर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन का डेट क्या होता है, किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड टर्म होता है, उसी दिन क्या होता है, आपका ओवुलेशन होता है। तो
तो जब वो ओवुलेशन हुआ तब जाके सेकेंडरी oocyte के मेटा आपकी मियोसिस 2 कंप्लीट हुई, और मियोसिस 2 कंप्लीट हुई तो यहाँ भी दो सेल बना, यहाँ भी साइटोप्लाज्म की अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक छोटा सेल बना और एक बड़ा सेल बना। छोटा सेल को बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है, और ये आपको क्या कहलाता है, ये आपको ओवम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये ओवम क्या हो गया, अब ये रेडी हो गया क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इस बात को समझिएगा कि इसमें हमने क्या बताया कि जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 माइटोसिस हुआ था, 2 मियोसिस हुआ था। अब इसमें आप बताइए कितनी बार माइटोसिस हुई, 1 बार माइटोसिस हुई और 2 बार मियोसिस हुई। अब एक तो डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में, दूसरा क्या डिफरेंस है, तो यह स्टार्ट होता है आपको सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, और मेल का कब स्टार्ट होता है तो उसका प्यूबर्टी एज में। 2 डिफरेंस हुआ। एक डिफरेंस क्या हुआ, ये आपको एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवम बना है, लेकिन आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 आपके क्या बनाए, स्पर्म बनाए। एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा रिमार्केबल डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में। जैसा कि ये मैंने ooजेनेसिस कॉन्सेप्ट दिया, तो आपको ooजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा। इसमें क्वेश्चन एराइज होता है कि किस फेज में आपको स्टॉप किया, तो आप बताइएगा कि डेवलपमेंट में, उसके बाद किस में स्टॉप किया, तो बोलेंगे बेटा फेज में पॉज किया। स्टॉप नहीं कहेंगे, उसको पॉज बोल देंगे। पॉज का मतलब होता है थोड़ी देर तक रुकना, ठीक। और ये ओवम कब जाके कंप्लीट होगा, तो आप बताइएगा कि ये ओवम रेडी कब होगा, जब किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होगा तब जाके इसकी कंप्लीट होगी। कौन सी सस्पेंडेड जो मेटाफेज 2 है, ये कंप्लीट कब हो जाएगी, जब किसी स्पर्म के साथ इसको फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस का दोनों कॉन्सेप्ट दे दिए, एक स्पर्मेटोजेनेसिस दे दिया और दूसरा आपको ooजेनेसिस दे दिया। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी वह आपको गैमीट्स, खास तौर से स्पर्म और ओवा का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाएगा, और सेकंड और जो एक्सेसरी जो ग्लैंड है, जैसे कि ब्रेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें से कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, उसको हम आंसर सेटिस्फाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।